ओके बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर। ये 11th क्लास का अकाउंट्स है, उसका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। पहला क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंटिंग होती क्या है, तो हम इसकी पहले क्या पढ़ेंगे, मीनिंग। अकाउंटिंग की मीनिंग हम समझेंगे। और अकाउंटिंग को हम एक तरह से बोल सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस भी हम कह सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको अकाउंटिंग की मीनिंग बताते हैं कि अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है। हम इसलिए आपको अकाउंटिंग की मीनिंग एक सिंपल वर्ड में आपको समझा रहे हैं, क्योंकि रट्टा मारने से काफ़ी चीज़ें गलत हो जाती हैं और काफ़ी टाइम हम लोग के मार्क्स भी कट हो जाते हैं रट्टा मारने की वजह से। तो इसीलिए हम आपको एक ऐसा तरीका समझा रहे हैं जिसकी वजह से आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में रहेगा, आप खुद बना के लिख भी सकते हैं अकाउंटिंग की मीनिंग। बिकॉज़ इस छोटी सी अकाउंटिंग की मीनिंग पर भी बहुत मार्क्स होते हैं। तो चलिए, ये एक कोड है IMRCSAC। IMRCSAC, इसको आप 2-3 बार बोल के एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। ये कोड काफ़ी काम आएगा आपको मीनिंग समझाने में अकाउंटिंग की। तो आई मीन्स क्या होता है, पहले हम समझेंगे कि आई मीन्स क्या होता है। आई मीन्स होता है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग मतलब किस चीज़ की आइडेंटिफाई करेंगे हम अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस क्या है उस चीज़ की हम आइडेंटिफाइंग करेंगे, उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस क्या हैं। ओके, अब इसके बाद आता है एम। एम फॉर क्या, एम फॉर क्या हो सकता है। जब हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उस ट्रांजैक्शंस को हम मनी के टर्म में मेज़र करेंगे। वो कैसे करेंगे, एम मीन्स होता है मेजरमेंट इन मनी टर्म्स। मतलब हम ट्रांजैक्शंस को मनी के टर्म्स में मेज़र करेंगे, यही होता है एम का मतलब। फिर होता है आर, इसके बाद आता है आर। आर मीन्स होता है रिकॉर्डिंग। अब हम किस चीज़ की रिकॉर्डिंग करेंगे, ये भी सही है, हम रिकॉर्डिंग किस चीज़ की करेंगे। रिकॉर्डिंग मीन्स रिकॉर्ड्स भी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन। जिस ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद उस ट्रांजैक्शन को हम यहाँ पे मनी के टर्म में मेज़र करेंगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ पर करेंगे रिकॉर्ड, जर्नल में। ये सब आगे का है, ये आगे चल के आपको अकाउंट्स में पढ़ाया जाएगा कि जर्नल होता क्या है। अभी तक तो फिलहाल आप लोग यही जान लीजिए। आफ्टर रिकॉर्ड हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। सी मीन्स क्या होता है, क्लासीफाइंग। हम सारे रिकॉर्ड्स जर्नल में रखने के बाद हम उसको क्लासीफाई करते हैं, उसके बाद हम कहाँ रखते हैं, लेजर में रखते हैं इसको। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है एस। एस मीन्स क्या होता है, समराइजिंग होता है। क्या होता है, समराइजिंग। समराइजिंग से ही समझ में आ रहा होगा, समरी, एक तरह से समरी। उसका हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं। यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हमारे लाइन से चल रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हुए यहाँ तक आए हैं, उसका अच्छे से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है, अच्छे से समझाया जाता है एक तरह से यहाँ पे। उसके बाद आता है ए। ए मीन्स होता है एनालाइजिंग।
लाइजिंग, या एक तरह से बोल सकते हैं इसको इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन दोनों बोल सकते हैं हम, एनालाइजिंग भी बोल सकते हैं और इंटरप्रिटेशन भी बोल सकते हैं हम। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से चला यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद एनालाइजिंग में होता है कि वो इन्फॉर्मेशन की जांच होती है। एक तरह से उसको चेक करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन कहीं से गलत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें, तब जाकर वो इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ाई जाती है। ये हर जगह बिज़नेस में ऐसा होता है कि हम कोई भी कम्युनिकेशन या कोई भी इन्फॉर्मेशन हमको पास करना होता है, तो ऐसे ही प्रोसेस हर बिज़नेस में होते हैं। तो एनालाइजिंग में क्या होता है, हम यहाँ पर जांच करते हैं इन्फॉर्मेशन की, क्या करते हैं, जांच करते हैं, चेकअप करते हैं उसका। उसके बाद आता है देन लास्ट में आता है कम्युनिकेटिंग। जब हम देखते हैं कि हमारा इन्फॉर्मेशन एकदम सही है तो हम उसको आगे बढ़ा देते हैं। सी मीन्स होता है कम्युनिकेशन, तो हम उसको आगे क्या कहते हैं, बढ़ा देते हैं, हर जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये हो गया हमारा अकाउंटिंग की मीनिंग। आइडेंटिफाइंग, मेजरमेंट इन मनी टर्म्स, आर means recording, C means classifying, S means summarizing, A means analyzing and C means communicating। ये पूरा हो गया हमारा अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन या मीनिंग, प्रोसेस। ये एक तरह से क्या हो गया, प्रोसेस। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग की मीनिंग क्या होती है। आइडेंटिफाइंग, मेजरमेंट इन मनी टर्म्स, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, ये हमारी अकाउंटिंग है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अकाउंटिंग कितने टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है अकाउंटिंग? 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट कौन सी होती है? फर्स्ट होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। और थर्ड होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये हमारी अकाउंटिंग की टाइप्स हैं। अब क्वेश्चन पुटअप होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग मीन्स क्या होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम कंपनी का प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं कंपनी का। फाइनेंस से ही आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें एक तरह से प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स क्या होता है, कंपनी के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? कंपनी के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी लागत निकालते हैं हम। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, इसमें जो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है कंपनी के डिसीज़न लेना। क्या होता है इसका काम? कंपनी के डिसीज़न लेने में ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम करती है। इसका काम होता है डिसीज़न मेकिंग। मैनेजमेंट से ही समझ जाना चाहिए कि मतलब क्या आ रहा है, डिसीज़न मेकिंग। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या हुआ? ये हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग हुआ। कितने टाइप्स की होती है अकाउंटिंग? 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आज हम लोग ने पढ़ा अकाउंटिंग की डेफिनेशन, मीनिंग या हम बोल सकते हैं प्रोसेस, और अकाउंटिंग के टाइप्स।
जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। और बिना बुक पढ़े, बिना कुछ पढ़े आप शायद अब आप अच्छे से समझा लेंगे और लिख भी लेंगे। अब आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे के पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। और आप लोगों को जो भी कुछ पूछना हो अकाउंट्स के किसी भी चैप्टर के बारे में, आप लोग को अगर पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। ओके, अब आप लोग चाहिए तो इसको लिख सकते हैं। मैंने अब हटा दे रही हूँ, देख लीजिए, लिख लीजिए, शायद अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ओके।